हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो। मैं विकास द्रोण सर आपके सामने डिमांड रखने पर प्रॉफिट लॉस को चैप्टर्स को लाया हूँ। इसको समझना है। बहुत लोग का कहना है कि सर ट्रिकी कैसे किया जाए, तो मैं बोलूँगा मैं दोनों बताऊँगा। ट्रिकी भी बताऊँगा और कंसेप्ट भी बताऊँगा, लेकिन पहले कंसेप्ट बताऊँगा, क्योंकि विदाउट कंसेप्ट ट्रिकी पॉसिबल नहीं होता है। आप किसी भी क्वेश्चंस में ट्रिक कब अप्लाई करोगे, जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपका ट्रिक्स का डिमांड को डिनाई इग्नोर नहीं करूँगा। मैं पहले इसमें इसको समझने के लिए पढ़ने के पर्पज से इसको बना रहा हूँ, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो पहले ये जो चैप्टर है प्रॉफिट लॉस दिख रहा है, इसे हम लोग कुछ सेक्शन में बांट के पढ़ेंगे। पहले बेसिक्स लेवल, जिसको बोल सकते हैं कि ये जो होगा लेवल 1 होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये जो लेवल 1 होता है मतलब इजी लेवल, बेसिक्स लेवल, जिसका एकदम मैथ्स 0 है, वो यहाँ से पढ़ सकते हैं इजीली। स्टॉप करके पॉज कर करके वीडियोस को अच्छे से देख करके इसको पढ़ सकते हैं। तो लेवल 1, फिर जब हम लोग ये लेवल 1 अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको दूंगा कुछ प्रैक्टिस के लिए। वो मैं इसको नीचे में लिंक पे मैं इसको अपडेट कर दूंगा यहाँ पर। दूसरा होगा लेवल 2। यहाँ पर आपको मैक्सिमम जो पीटी के क्वेश्चंस होंगे, सिजिल्स वगैरह, वो बनने शुरू हो जाएंगे। और ये आ जाता है आपका लेवल 3। यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस आप जो लेवल 3 होता है ये वाली, ये ज़्यादातर आपका बैंक पीओ है ना, या एसएससी सीजीएल्स, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले ये जो लेवल 3 है, यहाँ तक जाने के लिए पहले ये लेवल 1 और लेवल 2 का अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है, ताकि आप 1 बाय 1 इसको आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो उसी प्रकार से पहले मैंने बोला कि हम लोग पहले इसको सीखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसका लेवल 1 का क्वेश्चंस कैसा होता है। लेवल 1 के लिए हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसका बेसिक्स अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक्स का मतलब हो गया यहाँ पर फॉर्मूला मुझे हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे तो यहाँ पर फार्मूलाज को पहले हम लोग देखेंगे, फार्मूलाज कैसे हैं। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये सारे फार्मूलाज हैं जो हम लोग को याद कर लेना है, और इन्हीं को हम लोग यूज़ करते हैं जो बेसिक्स है। इसके बाद हम लोग ट्रिकी कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे, मतलब बेसिक की मैं बात कर रहा हूँ, लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग आते हैं, स्टार्टिंग करते हैं बेसिक्स लेवल से। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर वो भी सारे बच्चे इसको देख सकते हैं जिनका मैथ्स एकदम 0 है, तो आप इसको इजीली यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या करना है। जैसा कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला टाइप 1 लेवल 1 क्वेश्चन आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप 1 लेवल 1 बेसिक्स, यहाँ से हम चल रहे हैं। तो भाई इसमें बोलता है शॉपकीपर बाई एन आर्टिकल एट ₹500। तो यहाँ पर सीपी भाई एसपी दिया हुआ, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर कि सीपी है हमारे पास ₹500 और एसपी दिया हुआ है 600। तो सीपी और एसपी दिया हुआ है, आपको साफ दिख रहा है। 500 में मैंने परचेज किया है और 600 में सेल किया है। तो प्रॉफिट हमें इसमें जो हो रहा है, पहला क्वेश्चन है बहुत इजी है, मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, और हम लोग इसको जाहिर से स्किप कर सकते थे। तो प्रॉफिट है यहाँ पर 100 रुपये। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो फार्मूला जो लास्ट पेज में मैंने आपको दिखाया था कि भाई आप प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हमारा हो जाता है प्रॉफिट परसेंट, तो 100 प्रॉफिट है इंटू 100, क्योंकि किसी भी चीज़ को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग इंटू 100 करते हैं, बाई 100 बाई सीपी मेरे पास कितना है भाई, तो सीपी 500 है। तो ये हम यहाँ पर अगर काट ले तो मेरे पास 20% प्रॉफिट है। तो बहुत से सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सेम क्वेश्चन मैंने आपके लिए जानबूझ के इसको प्रैक्टिस के लिए रखा है, ये आप बनाओगे कि सीपी 400 दिख रहा है, एसपी 600 दिख रहा है। तो ऑफकोर्स डायरेक्ट मैं प्रॉफिट या इसकी बात करता हूँ कि भाई प्रॉफिट क्या हो रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट इसको जो हो रहा है, वो प्रॉफिट इसको 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं 200 इंटू 100, 200 गुने 100। जैसा कि मैंने कहा था 100 तो मल्टीप्लाई करना ही है, क्योंकि किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए होता है। 200 गुने 100 बट्टा मतलब बाई 400, 400, दैट इज़ अ प्रॉफिट परसेंट। ठीक है,
तो इसका हो जाएगा सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये मैंने आपके लिए जो टाइप 1 से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस रखे हैं, मतलब सेम क्वेश्चन रखे हैं 3, 4, 5। इसके आंसर बगल में दी गई है, आप अपने प्रैक्टिस के इसको डाल सकते हैं। मैंने जस्ट लाइक ऐसा क्रिएट किया है कि जैसे आप क्लासरूम में होते हो, आप देखते होते हो, उस प्रकार से, ताकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, प्रैक्टिस करें और समझें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो फ़ी पे करके नहीं कर पाते हैं, तो अब यहाँ से ऑनलाइन से इसको बहुत ईजिली इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए टाइप 2 आते हैं। टाइप 2 जो है थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, यहाँ हम लोग देखेंगे कि टाइप 2 का क्वेश्चन जो है ये भी लेवल 1 है। ये आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर लेवल 1 सो मेंशन किया हुआ है कि ये लेवल 1 है। तो हम लोग यहाँ पर इसको देखेंगे लेवल 1 ही है, लेकिन ये टाइप 2 है। बोलता है इसमें थोड़ा सा चेंज है, लैंग्वेज का खेल है। इफ 20% प्रॉफिट ऑन सीपी देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। तो ये सीपी के अकॉर्डिंग टू उसको 20% का प्रॉफिट होता है। फिर वो बोलता है कि उसको प्रॉफिट परसेंट चाहिए सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग टू कितना होगा। तो चलिए देखते हैं भाई कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। तो भाई सीपी जिस पर वो डिपेंडेंट है, मतलब जिस पर वो बोल के रखा है फर्स्ट लाइन में कि सीपी पर है, तो उसको 100 इमेजिन कर लो आप। प्रॉफिट लॉस में 100 लेके चलना सबसे ज़्यादा बेटर होता है। तो सीपी 100 है, तो उसके अकॉर्डिंग टू आप प्रॉफिट को, तो 100 का 20% तो 20 ही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग टू एसपी इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या होता है? तो सेलिंग प्राइस होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइन गड़बड़ा रहा है, तो जल्दी जल्दी लिखने के लिए। तो भाई यहाँ पर सीपी प्लस प्रॉफिट है, तो सीपी 100 है और प्रॉफिट जो है वो 20 है, तो इसलिए इसका हो गया 120। तो अब ये कंपेयर किससे कर रहा है? क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग टू कितना होता है इसका। तो हम लोग यहाँ पर इसको देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो प्रॉफिट तो 20 का 20 ही रुपया है भाई, लेकिन इस बार वो सीपी से नहीं बल्कि एसपी से कंपेयर करना चाह रहा है बाई 120। तो ये 6 टाइम्स में काट देता है। ठीक है, दैट मीन्स कि 50/3%। इसको आप मिक्स फॉर्म में भी ला सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे हैंडल किया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर एसएससी वगैरह में देखा जाता है। कंफ्यूज करने के लिए उसको दिया जाता है कि ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इसमें भी वही है, ये आपको बनाना है 40% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे देखो मैंने क्या बोला था, जिस पर वो डिपेंडेंट है उसी को 100 मानना है। तो यहाँ पर हम लोग ये जो सेलिंग प्राइस है इसी को 100 ले लेते हैं। तो भैया एसपी अगर मेरा 100 है और प्रॉफिट जो है वो 40 है, चलो थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा बड़ी बड़ी लिखा रही है, 40 है, 40%। तो सीपी क्या है भाई यहाँ पर? तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है, एसपी माइनस प्रॉफिट। तो ये 100 में से 40 माइनस कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाता है 60। बहुत लोग का होता है कि सर हम लोग को ट्रिकी चाहिए, तो ट्रिकी मैं इसके बाद दूंगा ताकि ये दोनों का मान रह जाए। जिन बच्चों की मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड छोड़ देते हैं, 10th के बाद मैथ्स ही नहीं रहते हैं, या 12 के बाद तो मैथ्स एकदम ही नहीं टच करते हैं। तो उनके लिए मैथ्स ये बेसिक्स मैंने डाला है, और इसके बाद में तो जो दूसरा डालूंगा उसमें ज़्यादातर ट्रिकी होंगे। जो अभी अपडेटेड क्वेश्चंस जो 2-3 साल के हैं, इसको हम लोग को 10 से 15 सेकंड में कैसे हटाना है, लॉजिकली कैसे निपटना है, वो मैं आपको उसको बताऊंगा। तो इसके अकॉर्डिंग वापस इसी क्वेश्चन में आते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग टू कितना होगा? तो सीपी 60 है, प्रॉफिट तो 40 का 40 ही है, तो आप प्रॉफिट परसेंट बता देते हैं 40 × 100। तो इस बार भाई सीपी से कंपेयर करना है ना, तो सीपी कितना है? तो सीपी है 60, तो इसको काट देंगे, दैट इज जो आएगा सो इसका आंसर होगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा तो मजबूत रखना ही होगा, कंपटीशन है तो इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर रखा है 8 और 9, ये आपके प्रैक्टिस के लिए डाला है ताकि आप इसको प्रैक्टिस कीजिए किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। मैंने कहा ना, जैसे आप क्लासरूम में होते हो, मैंने उसी तरह से इसको क्रिएट करने की कोशिश किया है ताकि आप इसको ऐसे ही सोचो कि आप लाइव में बैठे हो और उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलिए
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसको आप पॉज करके इसको आप नोट डाउन करके सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप थर्ड। टाइप थर्ड का जो हम लोग का जो क्वेश्चन होता है, यहाँ से हम ज़्यादातर इसको ये बोल के चलते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी होता है ना, इसको हम लोग बोल सकते हो दैट इज अ बेस्ड ऑन है ना, बेस्ड ऑन 100 पर बेस्ड है ना, 100 पर बेस्ड है सारा क्वेश्चन। तो आप इसको तो एक प्रकार से डिटेल भी देख सकते हो। डिटेल में इसलिए बोला कि जब मैं इसको देखा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एकदम ही नहीं सकते हैं, तो ये ऑलवेज लेवल 1 है, उन्हीं स्टूडेंट्स को टारगेट करके रखा है जो एकदम मैथ्स में नहीं है। तो उनको पहले देखूंगा, उसके बाद मैं उनको बोलूँगा कि आप लॉजिक को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, एकदम बेस नहीं लेके चलना है, लॉजिक भी कुछ होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोलता है भैया कि एसपी दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो एसपी यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ, तो एसपी मेरे पास है 720 और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है थोड़ा सा, ये डिजिटल बोर्ड में लिखने की उतनी आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में और उसको परफेक्ट करूँगा मैं। तो 20% यहाँ पर प्रॉफिट है, और दूसरी बात है कि जो कमियां आपके अंदर हैं उसको हमेशा स्वीकार करना आना चाहिए, ताकि आप उसको ठीक कर सको, अपडेट कर सको। लेकिन अगर आप अपनी कमियों से भागते हो तो आप उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो उसको आप सुधार नहीं सकते हो, आप उसी कमियों के साथ जीते हो। तो उसको सुधारना है, भागना नहीं है अपनी कमियों के साथ। तो यहाँ पर देखो एस पी 720 है, प्रॉफिट 20% दिया हुआ है, तो हम लोग सी पी निकालते हैं। तो अपने पिछला पेज में मैंने कुछ अभी जस्ट थोड़ा पहले एक पेज में मैंने आपको दिखाया था फार्मूलाज कैसे हैं, कैसे कौन कौन से फार्मूलाज होते हैं। तो सीपी का फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर एस पी इंटू 100 है ना, बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 720 इंटू 100 बाई 120, ये कट जा रहा है 6 टाइम्स में, तो सीपी 600 हो गया है। अब यहाँ पर सीपी आपके पास जो है 600 है, और प्रॉफिट परसेंट उसने जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टू, देखो आप देख सकते हो यहाँ पर 30% दिया हुआ है, %30 है। अब हम लोग यहाँ से सेलिंग प्राइस बता देंगे, न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा। क्वेश्चन में डिमांड वही है कि न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका। तो न्यू सेलिंग प्राइस है, इसको देख लेते हैं। 600 है, ये 30% है, तो 30% है तो भैया 600 है ना, होता है ना, सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 प्लस 30 तो 130, 130। ये फॉर्मूला है, जस्ट लास्ट पेज में मैंने बताया था, प्रॉफिट को 100 में ऐड कर दिया जाता है। अगर प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो 100 में से माइनस कर दिया जाता है। तो बाई सी 100 करेंगे इसको हम लोग, तो 13 6 जा 780, तो 780 रुपये इसका सेलिंग प्राइस होता है। तो इसका आंसर है न्यू। अब मैंने कहा था कि इसको मैं बता दूंगा कि ये कैसे करना है। तो भाई यहाँ पर आप लॉजिकल अगर इसकी बात करो, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ उसका, ताकि लॉजिकल थोड़ा दिखे कि सी पी आप यहाँ पर जो बोला है कि अगर 100 लेके चल रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग टू उसको 20% का प्रॉफिट मतलब 120 है ना। 100 के अकॉर्डिंग टू 20% प्रॉफिट हो रहा है, 100 के अकॉर्डिंग टू उसको 30% प्रॉफिट में बेचना है। देखो नीचे यहाँ पर दिया हुआ है 30 है, तो ये 130 में बेच रहा है। तो क्वेश्चन क्या है कि भैया 120 बराबर, ये मैं इसको हटा देता हूँ, ये रेड वाली जो है ये डिस्टर्ब ना करें। हाँ, तो 120 बराबर 720 है,
तो 130 बराबर कितना होगा? तो आप यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट सकते हो, 0 0 कैंसिल, ऊपर लीजिए 12 6 जा, ठीक है। ये प्रोसेस मुझे, ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है मुझे ज़्यादा पसंद है। 100 को हैंडल करना और 100 के अकॉर्डिंग टू काटना बहुत जल्दी होता है। तो मैं अपनी ओर से बोलूँगा कि आप इसी को प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। ये इसी प्रकार से उस क्वेश्चन को बनाना है। अगला क्वेश्चन में भी हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के थोड़ा सा इसको चेंज किया है वही क्वेश्चन, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ऐसा क्या चेंजेस है भाई कि इस बार मैंने न्यू सेलिंग प्राइस की जगह प्रॉफिट परसेंट पूछ दिया है। तो हम लोग 100 के लॉजिक से बनाएंगे, बाकी डिटेल मैंने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया है कि भाई 100 रुपया अगर हम लोग CP लेके चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग टू उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब वो 120 में बेच रहा है, ठीक है। ये 120 है, 120। दूसरी बार बोलता है ये कितना में इसको बेचे, कितना % प्रॉफिट में बेचे। तो भाई 120 जो है वो 720 के कंपैरिजन में है ना, परसेंटेज के अकॉर्डिंग टू। और ये जो क्वेश्चन मार्क है 780 के अकॉर्डिंग टू है। तो बस इसको कैलकुलेट कर देना है। अगर 100 से आता है अधिक, जैसे मैं यहाँ पर काट के बता दूँ, ये कि 12 6 जा एंड 6 से काटूँ, 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18, मतलब 130 आ रहा है। तो ये 100 से कितना अबव है, 30 अबव है, इसलिए 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही हैंडल कर लेंगे। डिटेल मैंने इसके पहले वाले पेज में बताई हुई है। सेम क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रखा है, आप इसको पॉज करके इसको सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए मैं इसको रख रहा हूँ। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन जो है इसके टाइप, नेक्स्ट टाइप, टोटल इसमें 8 टाइप्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। 8 टाइप मैंने इसलिए रखा है कि आप ना, बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कहाँ किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए और कैसे उसको बनाया जाए। तो ताकि मैंने इसको टाइप वाइज बांट दिया है, ताकि कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, फिर उन्हीं को आगे बिल्ड करके, मतलब उनको एडवांस करके, उन्हीं टाइप को आपस में मिला करके एक नया टाइप और हाई लेवल का क्वेश्चंस बनाया जाता है, ठीक है। तो आप जब तक बेसिक्स नहीं जानेगा तब तक पॉसिबल नहीं है। तो 8 टाइप ही होता है जिनको आपस में क्रिएट करके एक नया टाइप बनाया जाता है। बेसिक 8 ही होता है, चाहे आप कोई भी मार्केट में बुक खरीद लो, ये आप इनके अलावा कोई नया क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, पहले आप ये लेवल 1 कंप्लीट करो, उसके बाद आपसे सारे क्वेश्चंस बनने लग जाए, तब आप सोचोगे ट्रिक्स कैसे चल रहा है। ट्रिक्स मैं जरूर बताऊंगा, ट्रिक्स होना है, ट्रिक्स में कहीं से भी कम नहीं है। स्पीड्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपसे सबसे पहले क्वेश्चन बनना चाहिए। ये सच बात है, इसको आप जुटला नहीं सकते। तो क्वेश्चन बनाना है पहले, फिर हम लोग सवाल है। ओके, तो मैं अगले वीडियोज़ में इसको बताऊँगा। ओके, थैंक यू।